बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला से जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान की मुलाकात खत्म हो चुकी है। मामलात सुलझ गए। तरीन ग्रुप का वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार। वफ्द में सईद अकबर नवानी, अजमल चीमा, नुमान लंगड़ियाल, जवार बड़ाच शामिल थे, जबकि वफ्द में नज़ीर चौहान, उमर आफ्ताब और ओम चौधरी भी शामिल थे। मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला से जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान की अहम मुलाकात खत्म हो चुकी है। मामलात भी सुलझ चुके हैं। तरीन ग्रुप का वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार। वफ्द में सईद अकबर नवानी, अजमल चीमा, नुमान लंगड़ियाल, जवार बड़ाच शामिल थे। वफ्द में नज़ीर चौहान, उमर आफ्ताब और ओम चौधरी भी शामिल थे। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। सईद अकबर नवानी की जानिब से ये रद्द अमल सामने आया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कज़ाफ़ी भट्ट से। जी कज़ाफ़ी भट्ट साहब, बताइएगा, मुलाकात ख़त्म हो चुकी है और क्या मनाजिर देखने में आ रहे हैं? देखें जी, मुलाकात बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और वो जो कहा जाता है ना कि गुब्बारे के अंदर से जो हवा थी जहांगीर तरीन ग्रुप के, उसको बिल्कुल निकाल दिया गया है। अब गुब्बारा बिल्कुल फुसफुसा हो गया है। यानी कि एक हफ्ते से जो राग अलापा जा रहा था कि यूँ कर दिया जाएगा, असेंबली के अंदर अलग सीटों पर बैठा जाएगा, बजट पास नहीं होने दिया जाएगा, वो तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं वो इस एक मुलाकात ने ख़त्म कर दी हैं। और इस मुलाकात के अंदर तमाम गिले शिकवे ग्रुप के अरकान की जानिब से किए गए और तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे गए, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने सिर्फ एक जुमला कहा कि आपके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे और एक डिप्टी सेक्रेटरी भी मुकर्रर कर दिया है कि जो इन अरकान असेंबली के तमाम मामलात को हल करेगा। वज़ीर आला पंजाब और अरकान असेंबली के दरमियान वो एक राब्ते का किरदार अदा करेगा। रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट ली जाएगी। मुलाकात के अंदर सईद अकबर नवानी का ये कहना था कि हम एक हैं, एक रहेंगे और एक ही हैं। पार्टी के अंदर जो मामला थे आपके पास नहीं लेकर आएंगे तो किसके पास लेकर जाएंगे? हमारी बात नहीं सुनी जाती थी, आपके पास आए हैं, आपने मामला हल कर दिया, आपकी क़यादत के ऊपर हमारा मुकम्मल एतमाद है। जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं, किसी के साथ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की जा रही और ना ये उनका शेवा है। आपके मुतालबात सर आंखों पर तहफ़्फ़ुज़ात तरजीही बुनियादों पर दूर किए जाएंगे। डिप्टी सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया है, उसके बावजूद अगर आपको कोई मामला दरपेश हो तो मैं हर वक्त हाजिर हूँ। जिसके बाद गले भी मिले गए, मुसाफा भी किया गया और आखिर पे बैठ के इकट्ठे खाना भी खाया गया और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। मुलाकात के बाद बाहर निकले ग्रुप के अरकान और उन्होंने बताया कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बहुत मुस्बत इक़दाम देखने में आया और उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ज़ाती मामलात नहीं थे। जहां पर जहांगीर तरीन साहब के इशू था कि उनको इंसाफ दिया जाए, हम रियायत नहीं मांग रहे, इंसाफ मांग रहे हैं, उसकी भी यकीन दहानी पहले भी करवाई गई, अब भी हम उनके इस यकीन दहानी के ऊपर कायम हैं। जो हमारे मामला थे कि बात सुनी नहीं जाती, तरक्याती काम नहीं होते, उस पर ही वज़ीर आला पंजाब ने उन्हें यकीन दहानी करवा दी है कि मामला हल हो जाएंगे। इसके बाद हमारे कोई गिले शिकवे नहीं हैं। हम अब देखेंगे कि हमारी बात कहां तक मानी जाती है और मामला कहां पर सुलझे जाते हैं, लेकिन अब हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है। हम एक हैं और एक रहेंगे। कज़ाफ़ी भट्ट, ये बताइएगा कि ऐसा क्या स्पेशल हुआ है इस मुलाकात में कि काया ही पलट गई है? पहले भी यकीन दहानियां करवाई जाती रही हैं, लेकिन वज़ीर आला ने ऐसा क्या जादू चलाया कि काया ही पलट गई? देखें, वज़ीर आला का जादू नहीं, बुनियादी तौर पर तो ये वज़ीर आज़म का जादू है, जिन्होंने ये इन लोगों के ऊपर वाज़े कर दिया था कि वो किसी ब्लैकमेलिंग के अंदर नहीं आएंगे। मैंने पहले भी नाजरीन को इस बात से आगाह किया था कि इसके अंदर बेशतर ऐसे अरकान मौजूद हैं कि जिनकी बात नहीं सुनी जा रही थी और वो आप कह लें कि गुस्से में थे। उस गुस्से को ठंडा किया गया और अगर ये गुस्सा उनका ठंडा ना किया जाए तो हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत की बजट के लिए मसाइल पैदा होने थे, लेकिन ये गुस्सा ठंडा होना ही था। बेशतर अरकान आज़ाद हैसियत से पीटीआई में शामिल हुए हैं, जबकि जो पीटीआई की टिकट पर कामयाब होकर आए हैं, अगर वो अलग बेंचेस पर बैठते और इस मामले को आगे लेकर चलते तो फिर इनके लिए मजीद मुश्किलात इस ग्रुप के लिए पैदा होनी थी। पार्टी आइन के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती थी। अब ये काम नहीं होगा जब तक के बजट पास नहीं हो जाता। बजट तक का इंतजार करें, वजीर आजम कुछ फैसले
कर चुके हैं। बजट के बाद वो फैसले सामने आएंगे। अभी इनके गुब्बारे में से सिर्फ हवा निकाली गई है कि बजट तक किसी न किसी तरीके से मामले को चला लिया जाए। बजट के बाद फिर आप देखिएगा कि बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा होंगी, कुछ चेंजिंग्स भी आएंगी, मामला जो है वो बेहतरी की तरफ वज़ीर आज़म ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त तक जो असल चीज़ थी जो आपने पूछा, वो वज़ीर आज़म की जानिब से सख्त रवैया था जो इन्होंने इनको वार्न किया और इनको ये बात समझ भी आ गई। दूसरा, जहांगीर तरीन साहब के मामलात ऊपर फिट हो गए हैं। फिट होने के बाद ही ये तमाम चीज़ें पेशरफ्त हुई है। मामलात बेहतरी की जानिब तो जा रहे हैं, लेकिन कज़ाफ़ी भट्ट ये बताइएगा, सिर्फ वादे ही किए गए हैं, ज़बानी वादे दावे ही किए गए, या फिर मामलात कुछ सेटल भी हुए हैं, कोई यकीन दहानियाँ भी करवाई गई हैं कि ठीक है आपकी बातों को माना जाएगा, तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा? देखें, डिप्टी सेक्रेटरी एक लगा दिया गया है राब्ते के लिए अरकान असेंबली और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान। बजट तक ये मामला जो है ऐसे ही चलेगा, कुछ मामला हल होंगे, कुछ को लटकाया जाएगा, ये बजट तक ऐसे ही चलेगा। मानी जाएंगी बातें, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जायज़ मुतालिबात हैं, तरक्याती काम है, तरक्याती फंड्स हैं, उसके ऊपर ज़रूर इम्प्लीमेंटेशन होगा, लेकिन ज़रा सुस्त रवि के साथ। अब दोनों जानिब से किस हद तक जाया जाता है, कितना सब्र का मुजाहरा किया जाता है, ये बजट तक आप देखना होगा। अच्छा कज़ाफ़ी भट्ट साहब, ये भी बताइएगा, मुलाकात भी ख़त्म हो चुकी, दावे भी किए गए, वादे भी किए गए, आपको नहीं लगता कि जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान असेंबली जो हैं वो अभी भी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं? नहीं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है उससे नहीं लग रहा कि वो अब नाराज़ हैं। देखें, जो 4, 5, 6 लोग यहाँ पे मौजूद थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से किसी भी तरीके से नहीं लग रहा था कि वो नाराज़ है, मासवाए एक रुकन के नज़ीर चौहान साहब के, क्योंकि उनका अंदर भी रवैया थोड़ा सा जारहाना था और प्रोटोकॉल के भी खिलाफ था कि जब वो वज़ीर आला के पास बैठे तो उनका रवैया प्रोटोकॉल के खिलाफ था। बज़ाहिर अभी वो नाराज़ लग रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर उनकी बात सुनी गई, उनके जो तरक्याती काम नहीं हो रहे हल्के के अंदर या जो मसाइल है वो हल हो गए, तो वो भी कोई प्रॉब्लम या हर्डल क्रिएट नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को ये लोग नहीं छोड़ सकते या उनके अपोजिट नहीं जा सकते, क्योंकि ये शुरू से उनके साथ चलते आ रहे हैं। अभी सिर्फ मामला जो मैं बार बार एक निशानदेही कर रहा हूँ कि बजट, अगले माह बजट पेश होना है, बजट तक हुकूमत ने भी इनके साथ चलना है और इन लोगों ने भी हुकूमत के साथ चलना है। दोनों की जानिब से थोड़ा थोड़ा नरम रवैया दिखाना बहुत ज़रूरी है और ये सियासत है। सियासत के अंदर ये मामला इसी तरीके से चलते हैं, ऊंच नीच होती रहती है। बॉडी लैंग्वेज अभी तक इन 6-7 लोगों की अच्छी है। अब ये बाकी लोगों के साथ जाके जो मिलेंगे, जो बताया जा रहा है कि 32 के करीब है, इनके आपस में बैठेंगे, वहाँ पर क्या चीज़ सामने आती है ये तो आइंदा चंद रोज़ के अंदर, बल्कि चंद घंटों के अंदर वाज़े हो जाएगी। और जो असेंबली के अंदर अलग बेंचेस के ऊपर बैठने का मामला था, उसके ऊपर भी अरकान की राय तब्दील हो गई थी। 2 ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप का ये ख्याल रखना चाहिए, इससे हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले जाएंगे, लेकिन उस फैसले को वापस ले लिया गया। फैसले को वापस ले लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका कज़ाफ़ी भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला से जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान की मुलाकात ख़त्म हो चुकी है, काफ़ी हद तक मामलात भी सुलझ चुके हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद।